हाय गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं विपुल शाह इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है जिसमें हम देखने वाले हैं कि कंपनी का वैल्यू जिसको हम बोलते हैं एंटरप्राइज वैल्यू और ईबीडी ईबीआईटीडीए, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, इसका हम यूज करके कैसे एनालिसिस कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में, ये अपना जानने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया उसको क्लिक करना है। एंड अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी प्रेस करना है। सो बेसिकली एक फाइनेंशियल टूल है, इट्स अ टेक्निक विच इज कॉल्ड एज रेशियो एनालिसिस, जिससे कंपनी का जो वैल्यू है जिसको बोलते हैं एंटरप्राइज वैल्यू ईवी, हम उसको कंपेयर करते हैं विद अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। तो ये चीजों के पहले कंपनी का अर्निंग कितना है ये हम चेक करते हैं, ठीक है। एंड इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, ऊपर मैंने दिया है कि एंटरप्राइज वैल्यू अपॉन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। सो बेसिकली क्या है कि ये जो एंटरप्राइज वैल्यू होता है, दिस इज नथिंग बट टोटल वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस डेट प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये सब इसमें कंसिडर किया जाता है कि कंपनी के पास टोटल इक्विटी कितना है, बोरोड कैपिटल कितना है, कैश कितना है, कैश इक्विवेलेंट कितना है, मतलब जो लिक्विड फॉर्म में। एंड इसको हम कंपेयर करते हैं ईबीआईटीडीए, करेक्ट ना। तो इसमें जो अपन इनकम लेते हैं ये खाली ऑपरेटिंग खर्चे लेते हैं बस, इसलिए बाकी के खर्चे अपन ने लिए नहीं है। सो जो कंपनी के लिए मेन खर्चे ऑपरेटिंग एक्सपेंस अदर देन दिस इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन, इसको हम हटाते हैं। सो ये खर्चे हम कंसिडर नहीं करते हैं। कौन से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड, अच्छा ये नॉन कैश है। अच्छा ये बता दो डेप्रिसिएशन के पहले क्यों, सिर्फ डेप्रिसिएशन खर्चा है ऑपरेटिंग, लेकिन डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश एक्सपेंडिचर। डेप्रिसिएशन से इनकम कम होता है बट अपन किसी को पे नहीं करते, इसलिए डेप्रिसिएशन जो है उसको एड बैक किया जाता है। सेम थिंग एमोर्टाइजेशन जो होता है, ये जब इंटेंजिबल एसेट्स को राइट ऑफ किया जाता है, दोस्तों उसको मैं यूज करते वर्ड एमोर्टाइजेशन, तो ये एक्चुअली पे नहीं होता है, ये बस हम खर्चा दिखाते हैं बट देयर इज नो एक्चुअल पेमेंट, इसलिए उसको प्रॉफिट में ऐड किया जाता है ना, बिकॉज इससे प्रॉफिट बढ़ेगा क्योंकि वो खाली अपन ने खर्चा दिखाया है लेकिन खर्चा हुआ नहीं, इसलिए उसको ऐड बैक किया जाता है। तो इससे अपने को पता चलता है कि आपने जो 1 रुपया जनरेट किया है जिसको बोलते हैं हम ईबीआईटीडी है, करेक्ट ना, मतलब एंटरप्राइज का वैल्यू कितना है एंड डिवाइड बाय दिस अर्निंग्स। तो आपके हर एक अर्निंग के लिए लोग कितना पे करने को रेडी है ये पता चलता है। सो अर्निंग सपोज ईबीआईटीडी जो भी है वो 10 रुपया है और ऊपर का 50 है, तो आपके एक एक रुपए के लिए 5 गुना लोग देने को रेडी है। तो जितना है वैल्यू हायर रहेगा उतना कंपनी का वर्थ बेटर रहेगा। सो दिस रेशियो टेल्स कि हाउ मच इन्वेस्टर रेडी टू पे एज कंपेयर टू दिस अर्निंग। तो ईवी जितना ज्यादा रहेगा उतना इन्वेस्टर ज्यादा देने को रेडी है। अभी ये होगा एकेडमिक पॉइंट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। अब ये जो रेशियो है ये कभी ओवर वैल्यूड भी हो सकता है या कम भी हो, ज्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है, करेक्ट ना। सो बेसिकली ये जो टूल है मैं आपको बता दूं उसमें कैसे करना है। इससे आप कंपनी का परफॉर्मेंस चेक करते हैं। इवन विद इन द सेम इंडस्ट्री यू कैन कंपेयर परफॉर्मेंस ऑफ 2 डिफरेंट कंपनीज, या इवन विद सेम कंपनी लास्ट ईयर क्या था और इस साल क्या है, ये भी आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। सो बेसिकली ये जो टूल यूज होता है, दिस इज जस्ट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द कंपनी एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कि लोग कितना पैसा देने को रेडी है, आपने जितना प्रॉफिट अर्न किया है उसके लिए लोग कितना देने को रेडी है वो समझ में आता है। अभी रेशियो अगर बहुत ज्यादा है जो अभी मैंने कहा था, इसका मतलब है कंपनी ओवर वैल्यूड है ना। तो इसमें पैसे डालना थोड़ा रिस्की होता है क्योंकि बहुत ज्यादा ऑलरेडी है, तो उतना ग्रो कर पाएगा कि नहीं पता नहीं। लेकिन अगर ये अंडर वैल्यूड है मतलब देयर इज अ स्कोप। अगर रेशियो काफी कम है तो उसको बोलते हैं अंडर वैल्यूड। सो अंडर वैल्यूड है तो आपके लिए स्कोप है कि आप अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको आगे जाके पैसा मिल सकता है। एंड बेसिकली कैपिटल स्ट्रक्चर में जो डिफरेंस है, नाउ व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर, कंपनी का ओनर्स कैपिटल प्लस बोरोड कैपिटल, इसको बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर, ओनर्स कैपिटल प्लस बोरोड कैपिटल, करेक्ट। तो इसमें जो रिलेशनशिप है ये भी इस रेशियो से हम मेजर कर सकते हैं। प्लस विद इन फर्म कंपेरिजन, आउटसाइड फर्म कंपेरिजन, ये दोनों चीजें भी
पॉसिबल है। सो नाउ ये यूज कहाँ पे होता है मोस्टली, मैंने आपको दिया है, ये मोस्टली टेक्निक यूज होता है फॉर वैल्यूएशन ऑफ कंपनी। देन अपन आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि कंपनी के लिए आगे जाके क्या क्या अपॉर्चुनिटी आ सकते हैं, वो अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आई कैन कंपेयर माई कंपनी विद द सेम इंडस्ट्री, सेम सेक्टर, या कॉम्पिटिटर के साथ मैं कंपेयर कर सकता हूँ, या खुद का परफॉर्मेंस भी एनालाइज कर सकता हूँ। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, जब कंपनी का आईपीओ आता है या फिर मर्जर, अमलगमेशन, एक्विजिशन, डेट रिफाइनेंसिंग होता है, उसमें ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू नो द वैल्यूएशन। तो बेसिकली ये जो रेशियो, इससे दो चीजें पता चलती है। वन इज द वैल्यूएशन ऑफ कंपनी, हाउ मच इन्वेस्टर आर रेडी टू पे फॉर योर प्रॉफिट, एंड सेकंड वन इज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कि कंपनी ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है, ये इससे पता चलता है। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, और मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।